चलिए आप सबको लिए चलते बिहार विधानसभा जहां सीएम सबको संबोधित कर रहे हैं। आरक्षण है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उसके अलावे 10% के आरक्षण का प्रावधान देने के लिए जो नया संविधान में जो नया संशोधन हुआ है और 15(6) और 16(6) का प्रावधान किया गया है, उसी के आधार पर ये विधेयक लाया गया है। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2019 और उसमें सारी बातों का उल्लेख कर दिया गया। यह अतिरिक्त आरक्षण है, जो आरक्षण पूर्व से है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। यह अतिरिक्त आरक्षण है और इसके लिए ये कानून लाया गया है और इस कानून के बाद इसके लिए नियम बनाए जाएंगे और उसके लिए जो रोस्टर की प्रणाली होगी वह भी जो 50% आरक्षण का आज प्रावधान और उसके लिए रोस्टर है, उसके अलावे जो अनारक्षित वर्गों का रोस्टर है उसी में से 10% उसी अनारक्षित वर्गों में से ये जो 10% आरक्षण दिया गया है उसको उसमें लागू किया जाएगा रोस्टर में भी। इससे किसी भी प्रकार से किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है और जो भी प्रावधान आर्थिक रूप से हम किन्हें समझेंगे कि वो हकदार होंगे, अनारक्षित श्रेणी के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कौन होंगे, इसके लिए भी नियम बनेगा और केंद्र ने इसके लिए जो बुनियाद रखी है, जो आधार बनाया है, हम लोग उसको भी मानेंगे और इसके लिए सर्टिफिकेट जो बनाएगा वो कम से कम अंचल अधिकारी के पद पर बनेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कानून पारित होगा और इसका जब नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उन नियमों को बनाकर उसे नोटिफाई करेंगे और उसे यथाशीघ्र लागू करने की हम लोग कोशिश करेंगे। यही प्रयास है और आपकी अनुमति से इसमें अन्य जो कानून क्या बिगाड़ता है, टेबल क्या बिगाड़ता है भाई? कानून का अध्यक्ष महोदय, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप मेरी तरफ देखिए। तो उसके संबंध में और जो बातें हैं वो इसमें लिखित हैं, तो आपकी अनुमति हो। वैसे मैंने सब बातों का जिक्र कर दिया है, अगर इसमें कोई बात छूट गई हो तो उसमें शामिल कर दीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उन सारी बातों का उल्लेख हमने कर दिया और मुझे इस बात को लेकर के आज आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि किस बात के लिए ये हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप जान लीजिए, जिस तरह से आज तक इनको जब भी कुछ कहे हैं और उसके बाद इन पर उल्टा असर पड़ा है, आज भी जो कह रहे हैं इन सब लोगों पर उल्टा असर पड़ने वाला है। तो इन लोगों के बारे में, और मैं जानता हूं इसमें से आधे से ज्यादा लोगों की सहमति उस पर नहीं है, लेकिन आदेश आ गया। कहां से? रांची से आदेश आ गया। तो इसके लिए जो मन में आए बोलते रहिए, मस्त रहिए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, यह बिल आया है जो अनारक्षित तबके के आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान में संशोधन करके केंद्र की सेवाओं में किया गया है और अब हम लोग ये कानून बनाकर राज्य की सेवाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करने जा रहे हैं। और मैं तो आग्रह करूंगा कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए। जो इस विधेयक का विरोध करेगा वो खुद इसको झेलेगा। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। इसके इन शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2019 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो यहाँ कहे।
जो इसके विपक्ष में है वे ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2019 स्वीकृत हुआ। अरे टेबल क्या बिगाड़ता है आप लोगों का? थक गए हैं तो थोड़ा बैठ लीजिए, टेबल को क्यों पटकते हैं? उधर से कोई नहीं पटकता है। हम देख रहे, आप टेबल की स्थिति देखिए, आप जाके स्थिति देखिए। उधर खिसकने वाला टेबल नहीं है। इधर देखिए टेबल को कैसे कर रहे। अरे अगर थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर लीजिए, टेबल को क्यों पटकते हैं? बिहार अब दूसरे पर आ रहे हैं, अब दूसरा बिल है बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन विधेयक 2019। प्रभारी मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन विधेयक 2019 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनः स्थापित करता हूँ। यह पुनर्स्थापित हुआ। अब विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन विधेयक 2019 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। श्री रामदेव राय जी का छोड़ दिया। श्री रामदेव राय जी छोड़ दिया। चलिए धन्यवाद। अब जनमत जानने का प्रस्ताव। श्री रामदेव राय जी छोड़ दिया। श्री समीर कुमार महासेठ नहीं करेंगे। श्री मोहम्मद नेमतुल्ला नहीं करेंगे। ललित यादव, श्री ललित यादव नहीं करेंगे। प्रवर समिति का प्रस्ताव। श्री रामदेव राय जी छोड़ दिए। अब प्रश्न यह है कि बिहार नीचे रखिए। प्रश्न यह है कि बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण तथा विशेष भूमि अर्जन संशोधन विधेयक 2019 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड 6 लेता हूं। खंड 2 में 2 संशोधन है। श्री रामदेव राय जी छोड़ दिए हैं। फिर श्री रामदेव राय जी छोड़ दिए हैं। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।
प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, नाम इस विधेयक का अंग बना। अब स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन विधेयक 2019 स्वीकृत हो। बोलना है कुछ, अपनी बात रख दीजिए, नहीं तो आप ले कर दीजिए। हम अध्यक्ष महोदय, अधिकांश मामलों में इसका जो दुरुपयोग हो रहा था राजस्व न्यायालय में वादों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ रही थी। ऐसे वर्तमान परिवेश में इनको निश्चित किए जाने के आधार पर अधिनियम 1661 की धारा 16 में संशोधन के लिए उपधारा 3 को निश्चित किए जाने तथा इसमें नई उपधारा 4 जोड़ने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, 4(1) इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 3 के निरसन के पश्चात राज्य सरकार, राजस्व परिषद, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि स्वरूप समर्था अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामले अथवा कार्रवाई उपसमित समझी जाएगी। और 4 इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 3 के निरसन के अनुसरण में पहले वैध रूप से जमा की गई क्रय राशि उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ जमाकर्ता को बिना सूद के लौटा दी जाएगी। तब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत होता है कि धारा 16 की इनको निश्चित किया जाए। अतः इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य है इस अधिनियम करना इस संशोधन विधेयक है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राज्य की कृषि योग्य भूमि में विखंडन नहीं हो, अर्थात कृषि योग्य भूमि का आकार